पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम सबसे ज़्यादा भरोसेमंद स्कीम है। इन स्कीम्स में पैसा लगाने से ब्याज तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही 100% सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। इस वीडियो में हम सभी सेविंग स्कीम पर मिलने वाली नई ब्याज दरें देखेंगे। पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम में आपको 8.2% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। डिफेंस वालों के लिए एज क्राइटेरिया 50 साल का है। इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए एक बारी में जमा करा सकते हैं। और इस स्कीम का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 5 साल का है, जिसे आप 5 साल बाद 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में आपको 80C के तहत टैक्स में बेनिफिट्स भी मिलता है। दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इस स्कीम में भी आपको 8.2% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है और ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है। ये स्कीम 10 साल से छोटी बच्चों के लिए है और पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 21 साल का है, यानी कि जिस दिन आपने ये अकाउंट खुलवाया उस दिन से 21 साल, या फिर जब बच्चे की शादी 18 साल के बाद की जा रही है तब आप सारा पैसा निकलवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको 80C के तहत टैक्स में बेनिफिट्स भी मिलता है। तीसरी स्कीम है नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ये स्कीम 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए खोली जाती है। 1 साल वाले अकाउंट में 6.9% का ब्याज हर साल मिलता है। 2 साल वाले अकाउंट के लिए 7% का ब्याज है। 3 साल वाले अकाउंट के लिए 7.1% का ब्याज है और 5 साल वाले अकाउंट पर 7.5% का ब्याज दिया जा रहा है। 10 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी इंसान इस अकाउंट को खुलवा सकता है। इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही पैसे इसमें जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में आपको 80C के तहत टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलता है। चौथी स्कीम है किसान विकास पात्रता। इस स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है और ये इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड की फॉर्म में बढ़ता रहता है। ये स्कीम भारत सरकार की पैसा डबल स्कीम है। इसमें आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं वो पैसा आपको 9 साल 7 महीने बाद डबल होकर मिलता है। 10 साल से ऊपर कोई भी इंसान इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही पैसे इसमें जमा करा सकते हैं। पांचवी स्कीम है नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट। इस स्कीम में आपको 7.4% का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, लेकिन इस ब्याज को 12 महीने में तोड़कर हर महीने इनकम के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम में किसी भी उम्र का व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये और एक सिंगल अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के लिए पैसा जमा कराने की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपये है और इस स्कीम का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 5 साल का है। पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छठी स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में आपको 7.1% का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है और ये इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड होता रहता है। PPF अकाउंट खोलने की कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति ये अकाउंट खुलवा सकता है। इस अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। PPF अकाउंट का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 15 साल का है। इस स्कीम में आपको 80C के तहत टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलता है। साथ ही स्कीम है नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस स्कीम में आपको 6.7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है और आपको जो ये इंटरेस्ट मिलता है ये हर 3 महीने में कंपाउंडेड होता रहता है। इस स्कीम में अकाउंट खोलने की कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि कोई भी ये अकाउंट खुलवा सकता है। आप हर महीने 100 रुपये देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पैसे जमा करने की इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा जमा करा सकते हैं। इस RD स्कीम का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 5 साल का है। पोस्ट ऑफिस की आखिरी स्कीम है, या फिर इसे सेविंग अकाउंट भी कह सकते हैं। नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस आपको 4% का ब्याज हर साल देता है। अकाउंट खुलवाने के लिए आपने कम से कम 500 रुपये इसमें जमा करवाने होंगे। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इस सेविंग अकाउंट को खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको वो सभी फैसिलिटी मिलती है जो एक बैंक देता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।